Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter 11, Books of Original Entry, Cash Book. क्या है कैश बुक? हमारे बिजनेस में जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसके बाद हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं। जर्नल हम उन चीज़ों का बनाते हैं या तो बिजनेस का साइज़ स्मॉल हो तो हम सारी ही एंट्रीज़ जो हैं वो जर्नल में करते हैं। अगर बिजनेस का साइज़ लार्ज रहता है तो हम पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, जैसे कैश के लिए कैश बुक, क्रेडिट परचेज़ के लिए परचेज़ बुक, क्रेडिट सेल के लिए सेल बुक, परचेज़ रिटर्न के लिए परचेज़ रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। तो ये बुक्स जो हैं वो हमारे बिजनेस के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है बनाई जाती हैं। इसमें सारी बुक्स बनाना कंपलसरी नहीं होता है, हम अपने बिजनेस के नेचर के, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसमें कम या ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। तो कैश बुक क्या है? एक स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक है जिसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहते हैं या फिर डे बुक्स भी कहते हैं, कि रोज़ की जो बुक्स होती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, सारी कैश ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे। ऑल कैश ट्रांजैक्शन में बी रिकॉर्डेड इन वन बुक, ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन इन अनदर बुक एंड क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन इन अनदर बुक। यही चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बुक्स जो हैं वो है कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बैंक बिल पेबल, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में क्या होगा कि हम सारी कैश में हुई पेमेंट और कैश में हुई रिसिप्ट का पूरा डाटा जो है इस बुक के अंदर रखेंगे। ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू रिसिप्ट एंड पेमेंट आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन दिस बुक। बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी हम इसी में ही नोट करेंगे, क्योंकि कैश के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, चाहे रिसीव हुआ चाहे पेमेंट हुआ, डाटा जो है वो सारा इसी के अंदर रखा जाएगा। ऐसे ही परचेज़ की बात बता चुकी मैं आपको, क्रेडिट परचेज़ से। सेल रिटर्न भी सबको समझ में आ चुका है कि सेल, क्रेडिट सेल से रिलेटेड जो गुड्स जो भी हमने क्रेडिट में सेल की थी वो जब रिटर्न कर दी जाती है कस्टमर के थ्रू, तो वो क्या होगा, उसका डाटा भी हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट सेल रिटर्न बुक के अंदर रखेंगे, जिसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोला जाता है। इसके बाद बात आती है जर्नल प्रॉपर की। जर्नल प्रॉपर ऐसी एंट्रीज़, ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि और किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई है, रह चुकी है, उसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। अब पर्टिकुलर के लिए अपनी अपनी बुक्स बन चुकी, तो अपनी अपनी बुक्स बन गई, सब अपने अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग एंट्री हो जाएंगी। तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी रह जाती हैं जो किसी और जगह पर, जैसे परचेज बुक में, सेल बुक में, कैश बुक में, सेल रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न बुक में नहीं कर पाए, तो उन एंट्रीज़ को हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं।
उसके बाद बात है एडवांटेज ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। क्या है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक के एडवांटेजेस? फर्स्ट हमारा पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जो भी वर्क है वो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी जो है डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इसमें 8 सब्सिडरी बुक्स बन रही हैं। द अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पर्सनस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। तो हर पर्सन को उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वर्क डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे किसी को परचेज का काम आता है, सेल का काम आता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनाने के लिए दे दी जाता है, और सेम टाइम पर जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स जो है बनकर तैयार भी हो जाती हैं। सेकंड हमारा है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब देखो, जब हर पर्सन को काम मिला है उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ईच पर्सन इज इंटरेस्टेड द वर्क ऑफ ए पर्टिकुलर बुक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ही बिकम एफिशिएंट इन हैंडलिंग इट, दिस विल लीड टू वर्क बीइंग कंप्लीटेड क्विकली एंड मोर एक्यूरेटली। तो पर्सन जो है वो एक काम मिलने पर उसको अच्छे से कर पाता है, और क्या है काम जो है वो जल्दी से कंप्लीट भी हो जाता है और बिल्कुल ठीक भी रहता है, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या, ईजीनेस इन पोस्टिंग। पोस्टिंग में भी ईजीनेस जाती है। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर नेचर ऑलरेडी कलेक्टेड एट वन प्लेस। मतलब पर्टिकुलर नेचर से रिलेटेड आइटम जो है आपको एक ही जगह पर मिलेंगी, जिसको लेज़र में पोस्ट करना में भी क्या रहता है, ईजी होता है। ऑल क्रेडिट परचेज आर कलेक्टेड इन परचेज बुक, ओनली द टोटल ऑफ परचेज बुक इज टू बी पोस्ट टू परचेज अकाउंट इन द लेज़र। तो यही बात कि जो भी एंट्रीज आप कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे परचेज बुक की में जो थी, उसको आप परचेज अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एक ही जगह पर होने की वजह से आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करने में इजी रहता है। नेक्स्ट है इजीनेस इन चेकिंग। चेकिंग में भी इजी रहती है। इन केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट बुक्स हेल्प इन द डेलीगेशन और डिडक्शन ऑफ एरर क्विकली। तो ये कहते हैं कि जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता है तब आपको एरर ढूंढनी पड़ती है। तो एरर ढूंढने के लिए सेपरेट सेपरेट जब बुक्स बना दी जाती हैं तो उससे हेल्प मिलती है कि वो जल्दी से एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। फ्रॉड से प्रोटेक्शन। अब एक बुक अकेली जर्नल बनाई जाती थी तो ओनली एक ही पर्सन जो है उसका इंचार्ज होता था। अब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन जो है बुक्स को संभालेंगे, वर्क जो है वो सब में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉड के पॉसिबिलिटी जो है या मैनिपुलेशन की जो पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। जब एक ही पर्सन काम कर रहा होता है तो वो फ्रॉड कर सकता है। तो इस तरीके से जब हम सब्सिडरी बुक्स रखते हैं तो हमारी क्या है, इंटरनल चेक सिस्टम भी जो है वो इंट्रोड्यूस करके क्या है कि सिस्टम बन जाता है, जिसकी वजह से हम फ्रॉड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या, फुल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। तो वही चीज़ कि आपको जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। जैसे कैश बुक से आपको कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कैश का बैलेंस के बारे में पता चल जाएगा। ऐसे ही परचेज बुक से आपको क्रेडिट परचेज कितनी हो गई उसके बारे में पता चल जाएगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको डे टू डे डिसीजन लेने के लिए चाहिए तो वो आपको इजीली मिल सकती है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है जर्नल से आप नहीं ले सकते थे अगर आप अकेला जर्नल बनाते हैं तो। नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्सिबल। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस फर्म टू यूज़ ऑल द 8 बुक्स। तो वही कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हर कोई 8 की 8 बुक्स अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है उसमें कम या ज़्यादा कर सकता है। सभी बुक्स रखना कंपलसरी नहीं है। अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसमें कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड विद a particular subsidiary book, as such he can be held responsible for the error committed in the
दैट वेरी बुक। तो ये कहता है कि जो पर्सन जो उनसे बुक संभाल रहा है तो उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स कर दी जाती है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो है कैश बुक। कैश बुक क्या है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस की बात करें तो कैश बुक आप सबको समझ हो चुकी है कि ऐसी बुक जिसमें सारा कैश से रिलेटेड डाटा जो है या ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती हैं, तो ऐसी बुक्स को हम कैश बुक कहते हैं। द नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इज़ क्वाइट लार्ज इन एवरी बिजनेस, इट इज़ क्वाइट अनप्रैक्टिसेबल एंड इनकन्वीनियंट टू रिकॉर्ड और कैश ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। तो कैश से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं जिसको हम एक ही जगह पर या फिर जर्नल में जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहता है। दे फॉर नेसेसरी टू मेंटेन ए सेपरेट बुक, तो इसके लिए हम एक सेपरेट बुक बनाते हैं जो कि सिर्फ कैश के बारे में या फिर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है, जिससे हम कैश का स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक का पॉइंट, टाइम, मतलब कि एक टाइम पर हम कैश का बैलेंस जो है वो बता सकते हैं। कितनी पेमेंट आज के दिन में हमने कर ली, आज रोज़ के हर दिन का ईच डे की जो एंड का टाइम है उस टाइम पर आप ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है वो बता सकते हैं। ये जो है एक पॉपुलर बुक है, चाहे बिजनेस का साइज बड़ा छोटा हो या बड़ा, दोनों में ही काम आती है। नेक्स्ट बात आती है कि एक कैश बुक जो है वो एक सब्सिडरी बुक भी कही जाती है और एक प्रिंसिपल बुक भी कही जाती है। वो कैसे बात है, कैश बुक अचीव ए ड्यूल पर्पज। कैश बुक जो है वो एक दो पर्पज के लिए बनाई जाती है। पहला पर्पज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब जर्नल ना बनाकर सब्सिडरी बुक बनाकर, तो इसीलिए इसको सब्सिडरी बुक कहा जाता है। दूसरा पर्पज, कैश बुक को जब हम कैश बुक बना लेते हैं तो हमको लेज़र में कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती, इसीलिए कैश बुक को सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्या, डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। देख सकते हैं आप यहाँ कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अब जब सेम माना जाता है तो थोड़ा कुछ डिफरेंस तो होगा ही, कि कैश अकाउंट अगर हम लेज़र में बना रहे हैं और कैश बुक हम सब्सिडरी बुक में बना रहे हैं, तो सबसे पहला कुछ डिफरेंस जो है वो यही होगा कि एक तो ये लेज़र में बनाया जाता है और ये जो है वो कहाँ बनाया जाता है, सब्सिडरी बुक्स में बनाया जाता है। तो ये जो है लेज़र में अकाउंट बनाया जाता है, ये सेपरेट बुक जो है मेंटेन की जाती है। कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेज़र, पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल। जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग की जाती है, लेकिन इसमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ऑल कैश ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड देन पोस्टेड कैश बुक टू वेरियस अकाउंट इन द लेज़र। अब ये क्या है, मतलब सेकंड टाइम पर बनाया जाएगा, ये फर्स्ट टाइम में बनाया जाएगा क्योंकि ओरिजिनल एंट्री है, जर्नल की बात है, सब्सिडरी बुक की बात है। थर्ड पॉइंट है, व्हेन ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज़ नेसेसरी टू ओपन ए कैश अकाउंट इन लेज़र। अगर आप जर्नल में बना रहे हैं तो आपको लेज़र में बनाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सब्सिडरी बुक का एक अकाउंट बना रहे हैं तो लेज़र में ओपन करने की नेसेसिटी नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट ओनली रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन कैश, इट रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ये जो है ओनली वन एस्पेक्ट को नोट करता है, ये क्या है, दोनों एस्पेक्ट को नोट करता है, मीन्स कैश की रिसिप्ट को भी और कैश की पेमेंट को भी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कैश की
एस्पेक्ट की बात कैसे हुई, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमने परचेज़ किया कैश में, तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश अकाउंट जब हम बनाएंगे लेज़र में, तो वो सिर्फ कैश से रिलेटेड बातों को नोट करेगा, लेकिन यहाँ पर जब हम सब्सिडरी बुक की बात कर रहे हैं या कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों एस्पेक्ट, परचेज का कंसेप्ट भी और कैश का कंसेप्ट दोनों को ही नोट कर रहा है। आगे हमारा है कैश बुक इज़ ए जनरलाइज लेजर। कैसे, समटाइम ए क्वेश्चन अराइज वेदर कैश बुक इज़ ए जर्नल और लेजर। आपको ये पूछा जाता है कि कैश बुक एक जर्नल है या एक लेजर है। इट इज़ जर्नल सिंस द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इट इन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड फ्रॉम देयर पोस्टेज to respective account in the ledger. The cash book is also a ledger in the sense that it serves the purpose of cash account also. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कैश बुक एक जर्नल है, क्योंकि ये इसमें फ़र्स्ट टाइम जो है सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री की जाती है, और कैश बुक जो है वो लेज़र भी है, क्योंकि जब हम ये बनाते हैं तो इसको हम कैश अकाउंट की तरह ही यूज़ करते हैं। हमको सेपरेट कैश अकाउंट खोलने की नीड नहीं होती है, इसीलिए इसको एक जर्नलाइज्ड लेज़र बोला जाता है। ध्यान से समझेंगे, जर्नलाइज्ड लेज़र इसको बोला जाता है, किसको, कैश बुक को। सिमिलैरिटीज़ ऑफ कैश बुक विद जर्नल। अब जर्नल के साथ कैश बुक की क्या सिमिलैरिटी है। सबसे पहली एंट्री तो ये है कि फ़र्स्ट टाइम जब हम रिकॉर्ड करते हैं वो इसी में करते हैं। सेकंड हमारा है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है, मतलब कि डेट वाइज काम होता है इसमें। थर्ड हम सिमिलैरिटी बात करें तो वो होता है क्या, कि जस्ट लाइक ए जर्नल ट्रांजेक्शन फ्रॉम कैश बुक आर ऑल्सो पोस्टेड टू रेलिवेंट अकाउंट्स एक्सेप्ट कैश अकाउंट इन द लेज़र। तो जिस तरीके से हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो उसको पोस्टिंग करते हैं लेज़र में, तो इसी तरह कैश अकाउंट को छोड़कर बाकी सारी पोस्टिंग जो है हम पर्टिकुलर लेज़र के अकाउंट्स में करेंगे। जैसे हमने कैश बुक में कैश परचेज और कैश सेल का डाटा डाला, तो हम वहाँ पर रिलेटेड परचेज अकाउंट में कैश और सेल का डाटा भी डालेंगे। जस्ट लाइक ए जर्नल इन कैश बुक ऑल्सो कंटेन ए लेज़र फोलियो कॉलम। जिस तरीके से जर्नल जो है, जर्नल में LF का कॉलम होता है, उसी तरह से कैश बुक में भी क्या होता है, LF का कॉलम होता है। नेक्स्ट हमारा है क्या, सिमिलैरिटी ऑफ कैश बुक विद लेज़र। लेज़र के साथ क्या सिमिलैरिटी है। अब देखो, जब आप कैश बुक बना रहे हैं तो लेज़र में क्या करते हैं, आप उसको क्लोजली रिजेंबर किया जाता है, मींस टू इक्वली साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होगी उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर का कॉलम, फिर वाउचर नंबर LF, और ये डेबिट अमाउंट का कॉलम, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। सेम इसी तरह से फिर पोर्शन किसका बनेगा, क्रेडिट साइड का, मतलब राइट हैंड साइड का भी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहा जाता है कि कैश बुक इटसेल्फ रिजर्व ए कैश अकाउंट ऑल्सो एज सच व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन्ड कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेज़र इज ए पार्ट ऑफ लेज़र ऑल्सो। कैश बुक लेज़र के साथ इसलिए सिमिलर है क्योंकि ये जो है वैसा ही काम करती है जो कैश अकाउंट करता, तो इसीलिए उसका एक पार्ट बन गया। जस्ट लाइक ए लेज़र अकाउंट, जब लेज़र में हम एंट्री करते हैं ना, तो पोस्टिंग करते हैं, तो हम डेबिट साइड में टू वर्ड लिखेंगे और क्रेडिट साइड में बाय वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सेम कैश बुक में भी आप यही करते हो। फोर्थ, इट इज़ बैलेंस जस्ट लाइक ए लेज़र अकाउंट। इसमें भी हम क्या है,
डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड का टोटल करके दोनों को मैच करके बैलेंस निकालते हैं, तो वो उसमें भी निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या, एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग ए कैश बुक। कैश बुक इज ए जर्नल एज वेल एज लेजर। तो कैश बुक जब मेंटेन कर लिया तो कैश अकाउंट अलग से ओपन करने की लेजर में ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इसकी एक एडवांटेज है। कैश अकाउंट इज़ नॉट ओपन इन लेजर, इट प्रिवेंट द साइज ऑफ द लेजर फ्रॉम बिकमिंग टू वॉल्यूमनेस। बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन कैन बी एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ये भी कैश बुक का फ़ायदा हो गया कि ये क्या है, दोनों अकाउंट्स को, दोनों कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को भी नोट करता है और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को भी नोट करता है। आप किसी भी टाइम पर कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस जानना चाहें तो बिना वेट करे आप क्या है इसको देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। रोज़ की रिसिप्ट, रोज़ की कितनी पेमेंट हुई, रोज़ का क्या बैलेंस है, वो भी आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द कैश बैलेंस एज शोन इन कैश बुक मस्ट बी इक्वल टू द एक्चुअल कैश इन हैंड बाय ए रेगुलर वेरिफिकेशन ऑफ एक्चुअल कैश इन हैंड विद द बैलेंस शोन बाय द कैश बुक। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस द मिनिमम। तो कैश बुक बैलेंस जो है वो कैश बुक में शो करेगा, तो ये हमेशा इक्वल होगा कैश इन हैंड का और एक्चुअल कैश इन हैंड। मतलब कि जो बुक में आपको शो कर रहा है वही क्या है आपके हाथ में एक्चुअल होगा, तो ये आपको कहीं पर फ्रॉड हो रहा है तो उस वो भी दिख जाता है, तो इसीलिए डिफ्लेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अब बात आती है कि कितने टाइप की कैश ऑफ बुक होती है। तो कैश बुक जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है, ये 4 टाइप्स की आती है। फर्स्ट हमारा है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें अकेला कैश का कॉलम होता है। डबल कैश कॉलम कैश बुक में 3 टाइप्स की बुक्स आ जाती हैं, जैसे कि कैश का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। अब आपने किसी को डिस्काउंट दिया या डिस्काउंट लिया तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन आप क्या अलग से करेंगे? नहीं, हम जब कैश बुक बना रहे हैं तो कैश मिलने पर और कैश देने पर इसमें हम कैश का कॉलम कर देते हैं। अब कुछ बात ऐसी होती है कि बिजनेस में कैश जो है कैश इन हैंड रखा ही नहीं जाता, हमेशा बैंक में रखा जाता है, तो उससे रिलेटेड हम कैश की जगह पर बैंक का कॉलम बना देते हैं। तो बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। अब कुछ बिजनेस में कैश भी रखा जाता है और बैंक भी रखा जाता है और डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो वहाँ पर कैश और बैंक का कॉलम रखा जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हो जाती है कि जहाँ पर कैश का कॉलम भी हो, बैंक का कॉलम भी हो और डिस्काउंट का कॉलम भी हो। एंड 4th टाइप की जो बुक है वो हमारी है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है? ऐसी बुक जो कि छोटे छोटे खर्चों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए जो है हम अलग से एक बुक ओपन कर लेते हैं, जिसमें 1000 या 500 से कम के जो भी खर्चे होंगे उसको वहाँ पर नोट किया जाएगा, और उसके लिए जो इसको नोट करेगा वो पैटी कैशियर कहलाएगा। तो ऐसी बुक जो कि पैटी एक्सपेंसेस के लिए बनाई जाती है वो पैटी कैश बुक कहलाती है। आपके सिलेबस में सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम में सिर्फ कैश और बैंक के कॉलम वाला और पैटी कैश बुक ही डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू CBSE। सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।